अस्सलाम वालेकुम। सुल्ताना की दुनिया में आपको खुश आमदीद। इस वक्त हम इस्लामाबाद एयरपोर्ट से निकलकर अपने घर की तरफ रवाना हो चुके हुए हैं। आज 9 जून 2022 है और अभी तक हमें पाकिस्तान की गर्मी का एहसास बिल्कुल नहीं हो रहा। इसकी वजह शायद ये भी हो सकती है कि सुबह का वक्त है, यानी सुबह तकरीबन 7 बजे का वक्त है और अभी तक हम गाड़ी के अंदर मौजूद हैं। जहाज़ में हमें वक्तन फ़वक्तन कुछ न कुछ खाने को मिलता रहा था। इस वजह से इस वक्त तक हमें किसी किस्म के खाने की तलब नहीं हो रही थी और हमने ये दिल में सोचा हुआ भी था कि पाकिस्तान जाकर हमने बाहर से किसी किस्म का खाना नहीं खाना। लेकिन हमारे मेज़बान जो हमें रिसीव करने गए थे एयरपोर्ट से, वो काफ़ी देर से जाग रहे थे, इसलिए उनको नाश्ते की बहुत तलब हो रही थी। तो यहाँ पर आकर उन्होंने गाड़ी को थोड़ी देर के लिए रोका। ये इलाका जो है कलर कहार के नाम से पहचाना जाता है और इस्लामाबाद एयरपोर्ट से तकरीबन 150 किलोमीटर दूरी पर वाक़या है। बहुत साफ़ सुथरा इलाका था। हमें जो इस ढाबा था या रेस्टोरेंट था जो भी था, अंदर से हमने नहीं देखा। उनकी तरफ से ऑफ़र हुई कि हम अंदर बैठ के, अंदर एसी ऑन है तो वहाँ पर बैठ के हम नाश्ता कर सकते हैं, लेकिन बाहर का मौसम भी बहुत खुशगवार था और हमने बाहर बैठने को ही तरजीह दी। अभी सुबह 7 बजे का वक्त है और हम लोग ग़ालिबन इस ढाबे या रेस्टोरेंट के पहले गाहक हैं और नाश्ते के लिए जो मेन्यू कार्ड हमारे सामने रखा गया उसको हमने एक नज़र देखा और इसमें जितना भी नाश्ता था खालिस्तान देसी स्टाइल का था। वेटर को हमने एक प्याज का पानी निकाल कर लाने को कहा तो बेचारा बहुत ज़्यादा परेशान हुआ कि इस मेन्यू कार्ड के अंदर तो कहीं भी प्याज के पानी का ज़िक्र नहीं है। लेकिन उसको समझाना पड़ा फिर तफसील से कि एक प्याज का छिलका उतारें, उसको कद्दूकश करें, फिर उसको किसी छन्नी वगैरह में डाल के निचोड़ के तो उसका पानी निकाल कर 3 या 4 खाने के चम्मच निकाल कर ले आएँ। तो तब जाकर उस बेचारे की मुश्किल आसान हुई। असल में प्याज का पानी मंगवाने का हमारा मकसद ये था कि हम उस प्याज के पानी को पी सकें, क्योंकि आप अगर किसी भी मुल्क में सफ़र करते हैं, ख़ास तौर पे अगर आप तरक्की पज़ीर ममालिक का सफ़र कर रहे हैं, तो बेहतर है, आपके मैदे के लिए बेहतर है, अगर बड़े हैं तो भी, अगर छोटे बच्चे हैं तो भी, उनके मैदों के लिए बेहतर है कि अगर आप उस मुल्क की चीज़, कोई भी चीज़ चखे बगैर उस मुल्क के प्याज का पानी अगर पी लेते हैं, तो आइंदा जितना भी अरसा आपने उस मुल्क में गुजारना है, आपको किसी किस्म की मैदे की कोई शिकायत नहीं होगी इंशाल्लाह। ये लीजिए जी, हमारा नाश्ता भी आ चुका हुआ है, जो कि ऑमलेट, चनों और पराठों पर मुश्तमिल था। 1-2 मक्खियाँ भी उड़ रही थी, लेकिन मेरे ख़्याल में ताज़ा फ़ज़ा में मक्खियों का इतना तो हक़ बनता है। चाय अगर आप बग़ैर चीनी के पीना पसंद करते हैं तो ऐसे ढाबों पर अमूमन आपको पहले ही बताना होगा, क्योंकि ऐसे ढाबों पर अमूमन मिक्स चाय ही बनाई जाती है जिसमें दूध और चीनी भी साथ ही डाल दी जाती है। हमारे एक बेटे ने रशियन सैलड भी मंगवाया नाश्ते में, तो 1 या 2 चम्मच खाने के बाद उसने काफ़ी रहम तलब नज़रों से हमारी तरफ देखा, क्योंकि अमूमन उसको अपनी प्लेट साफ़ करने की आदत है, लेकिन 2 चमचों के बाद उसके लिए खाना मुश्किल हो गया हुआ था और हमने जब वो सैलड चखा तो उसमें मीठा बेतहाशा था। अगर आप पाकिस्तान का सफ़र कर रहे हैं तो अगर आप कोई भी मीठी चीज़ मंगवाते हैं तो ध्यान रखिए कि वहाँ पर इस तरह की मसनूआत में चीनी काफ़ी ज़्यादा डाली जाती है। और अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आइंदा भी देखते और सुनते रहिए सुल्ताना की दुनिया।